नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आपने देखा होगा कि पिछले 4 दिनों से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं। अब क्या डालूं, बस इतना कुछ है ही नहीं सिनेमा में। सच बताएं तो आजकल सिनेमा कम है, शोर ज्यादा है। एंड आई एम रेफरिंग टू द काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज दैट वी विटनेस्ड इन द लास्ट 15-20 डेज अलोन। हाल तो कुछ ये है कि अब तो ये सोचना पड़ता है कि जो भी ये कंट्रोवर्सी होती है, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि कैसे पहले मैडॉक फिल्म्स और एग्जिबिटर्स के बीच में अनबन हुई थी रिलीज को लेके। और फिर बाद में मामला प्यार से सुलझा लिया गया और उस वक्त लगा कि शायद जो कुछ इसके रिलीज को लेके जो इश्यूज हुए थे, पहले डायरेक्टली ओटीटी पे लाना, फिर कोर्ट में जाना पीवीआर का, फिर इवेंचुअली बोथ पार्टीज फाइंडिंग एन अमेकेबल सोल्यूशन, फिल्म आखिरकार थिएटर में आई और हिट हो गई। 50 करोड़ उसने कमा लिए भूल चूक माफ ने। अब उसमें कितने जेन्युइन है वो तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये स्टोरी तो मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ शायद एक अच्छी पब्लिसिटी स्टंट हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो अक्षय कुमार और परेश रावल, उनका अलग मसला चालू है हेरा फेरी 3 को लेके। परेश रावल हैज वॉकड आउट, अक्षय कुमार हैज ड्राइव्ड इनटू कोर्ट। और उस विषय पे भी मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। बस यही सोच के कि क्या पता ये भी एक और कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। देन हमारे आमिर खान साहब, वो तो लगातार उनकी ट्रोलिंग होती है। उनकी फिल्म सितारे जमीन पर उसको उसकी रिलीज को लेके काफी सवाल हुए थे। अफवाह तो ये थी कि हर्ट बाय द नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑफ द फिल्म ट्रेलर। हालांकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगा ये ट्रेलर, लेकिन ऐसी अफवाहें आ रही थी कि आमिर खान ने शायद अपनी फिल्म वो सीधा यूट्यूब पे लेके आएंगे। लेकिन हाल ही में आमिर खान साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा कि नहीं, ये खबरें झूठी है। मैं तो यही सोचता हूँ कि हो ना हो, कि क्या पता ये जो सितारे जमीन पर के रिलीज को लेके जो किस्सा रहा है वो भी शायद एक अच्छा खासा पब्लिसिटी स्टंट हो। एंड देयर इज ऑब्वियसली कमल हसन कोटिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज विद हिज स्टेटमेंट्स। कर्नाटका वाले नाराज है, वो उनकी फिल्म ठग लाइफ उसे रिलीज नहीं होने दे रहे। तो बस वही चल रहा है सिनेमा का, कंट्रोवर्सीज इसलिए। एंड इतनी कोई फिल्में थी नहीं पिछले हफ्ते। हालांकि मैंने एक अच्छी फिल्म देखी, चिड़िया, जिसका मैंने रिव्यू भी किया। ये हफ्ते आएगी हाउसफुल 5, देखते हैं क्या उसका प्रेशर होगा कि नहीं। अब लेकिन जो मामला सबसे गर्म चल रहा है आई थिंक पिछले 4-5 दिनों से, या इवन मोर देन दैट, एंड दैट इज संदीप रेड्डी वंगा वर्सेस दीपिका पादुकोण फ्यूड। देखिए, मैंने जानबूझ के इस विषय पे कुछ नहीं किया बिकॉज उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि क्या पता 4-5 दिन जाके इन दोनों में सुलह हो जाए। ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि दीपिका पादुकोण इज ऑफिशियली शी हैज वॉकड आउट ऑफ संदीप रेड्डी वांगास फिल्म स्पिरिट। और उनकी जगह पे तृप्ति डिबरी आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट टी सीरीज ने किया था। और लेकिन जैसे ही दीपिका बाहर हुई और फिर संदीप रेड्डी वांगा, उनके एक दो ट्विटर पोस्ट ने काफी हंगामा कर दिया। उन्होंने दीपिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में ही पॉइंटेड फिंगर्स एट दीपिका। देखिए, अब दीपिका ने क्यों छोड़ा, इसका तो एक्चुअल कारण अभी भी हमें पता नहीं। बट हाल ही में दीपिका ने किसी एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में, उसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने बस खुल के नहीं कहा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जब वो लाइफ में जैसे कोई डिफिकल्ट डिसीजन होता है, सिचुएशन में आती है, और तो वो हमेशा अपने दिल की चुनती है। और इसलिए उन्होंने अपनी दिल की चुनी एंड शी ऑप्टेड आउट ऑफ संदीप रेड्डी वांगा's स्पिरिट। हालांकि खबरें तो ये है कि जुलाई के टाइम पे ही जब स्पिरिट शुरू होने वाली थी शूटिंग, उस कहा यह जा रहा है कि दीपिका है साइंड एटलीज नेक्स्ट फिल्म, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन हीरो है। इफ आई रिकॉल वेल, पहले तो ये खबर आई थी कि अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म वो तो चल हो चुकी है, लेकिन फिर खबर आई थी कि नहीं, इट हैज बीन रिवाइव्ड। अब ये क्या दूसरा प्रोजेक्ट है, क्या है पता नहीं। लेकिन खबरें तो यही कि शायद अराउंड द सेम टाइम व्हेन स्पिरिट गोज ऑन फ्लोर, उस दौरान दीपिका पादुकोण वो एटली की फिल्म शूट करेगी। देखिए, ये पूरा वाकया देखे तो शुरू में आप देखे कि संदीप रेड्डी वांगा उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, और फिर जल्द हमने देखा था कि एक फेमिनिज्म का रूप देने की कोशिश की गई कि दीपिका जैसे कि वो जस्टिफाइड है उनके रीजन पे। माइंड यू, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक दीपिका ने कुछ खुल के नहीं बात कही है, तो इसलिए टू एट्रीब्यूट सर्टेन रीजंस टू दीपिका वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होंगे। लेकिन जो रूमर्स यही रहे कि दीपिका पादुकोण उन्होंने केवल 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की, जिसके अंदर ऑब्वियसली 2 घंटे उनके मेकअप पे जाएंगे, तो शी विल ओनली बी एबल टू गिव 6 आवर्स अ डे अ शूट। उसके अलावा उन्होंने कह दिया कि वो स्पिरिट फिल्म के लिए वो तेलुगु डायलॉग्स वो नहीं बोलेगी। वैसे तो हिंदी फिल्म है, क्योंकि इसके अंदर प्रभास हीरो है,
तो फिर इसलिए वो तो उसे तेलुगु में भी शायद शूट किया जाएगा या डब किया जाएगा, गॉड नोस। और दीपिका ने तो खैर साफ कर दिया कि खबरों के अनुसार कि वो तेलुगु नहीं बोलेगी। और फिर जो आई थिंक कंटेंटियस चीज थी वो ये थे कि दीपिका पादुकोण एलिजिडली डिमांडेड सम 20% शेयर इन प्रॉफिट्स। इसको लेके ऑब्वियसली हर एक जन की अपनी अपनी राय रहेगी। और तो बस उनके इस डिमांड्स को जो संदीप रेड्डी वंगा के जो फैंस है सोशल मीडिया पे और मे बी आई थिंक जनरली इन जनरल तेलुगु फैंस वो काफी नाराज थे। और हमने देखा कि दीपिका की ट्रोलिंग चालू हो गई। लेकिन जो दिलचस्प बात मेरे लिए है कि संदीप रेड्डी वंगा उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए इशारा किया कि जैसे कि पेड पीआर वो ट्रोलिंग कर रहा है एक यंग एक्टर। ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट तृप्ति डिमरी। पर्सनली मैंने तो खैर वो ट्वीट्स या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं देखे हैं, लेकिन बात जो बिना कहे कही गई थी वो यही थी कि शायद दीपिका पादुकोण की पीआर मशीनरी वो तृप्ति डिमरी उसे ट्रोल कर रही है। जैसे कि मतलब वो जूनियर एक्टर्स है और उसके लिए बोल्ड सीन्स करना वो बहुत आम बात है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीपिका इज रूमर टू हैव ऑप्टेड आउट कि उन्हें इस फिल्म में ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं करने थे। और फिर उस हिसाब से तृप्ति डिमरी, क्योंकि हमने देखा है इन एनिमल और उसके बाद एक दो उनकी फिल्म आई थी, तो शी इज़ ओपन टू डूइंग बोल्ड सीन। और यहाँ कहीं ना कहीं जो तृप्ति डिमरी को लेके जो ट्रोलिंग हो रही थी उसके अंदर एक कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे ख्याल से है। और वो तो खैर कभी भी खासकर एक महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ असल मामला क्या है मुझे नहीं पता। आई थिंक इट इज बेस्ट कि जो व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन द टू पार्टीज। और यहाँ पे मैं तीसरी पार्टी जो है टी सीरीज उसके बारे में आई थिंक लोग ज्यादातर बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि एक निष्पक्ष राय दी जाए इस पूरे मामले पे। देखिए मेरे लिए ये कहना कि दीपिका सही है या संदीप रेड्डी वंगा गलत है या वाइस वर्सा, आई थिंक ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। एंड बस पहले तो मैं ये कहूंगा कि द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट दीपिका इज गेटिंग फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो कुछ कोट्स में देख रहा था, आई थिंक अजय देवगन हैज काइंड ऑफ सपोर्टेड कि हाँ जब यू नो एक्ट्रेसेस व्हेन दे बिकम मॉम्स ऑब्वियसली उनके लिए अगर उनको 6 या 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए तो वो नॉर्मल चीज़ है। मणि रत्नम ने भी 8 घंटे की शिफ्ट इसे कुछ बुरा नहीं कहा है। अब साउथ के बारे में तो यही है कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, सुबह जल्दी चालू करते हैं, शाम को 5-6 बजे तक पैकअप कर लेते हैं। तो मसला फिर आखिर क्या था कि इन दोनों के बीच में फॉल आउट हो गया। अब संदीप रेड्डी वंगा उनकी माने तो उन्होंने बिना नाम लिए तो ये कहा था कि जैसे कि किसी एक आर्टिस्ट ने उनकी फिल्म स्पिरिट की स्टोरी वो लीक कर दी थी एक बड़े पब्लिकेशन को। अब मेरा सवाल संदीप रेड्डी वंगा साहब से यह है कि यदि ये स्टोरी जो कि पहले आई थी मेरे ख्याल से, और यदि ये लीक्ड स्टोरी अबाउट स्पिरिट उस वक्त पहले आई थी तो क्या उस वक्त संदीप रेड्डी वंगा ने छानबीन नहीं की थी? और अगर छानबीन की थी, अगर उन्हें पता चला होता सूत्रों द्वारा कि शायद इसके पीछे उनकी फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण उनकी टीम ने लीक किया है, तो फिर तो उन्हें दीपिका को उसी वक्त अपनी फिल्म से निकाल देना चाहिए था। बिकॉज वो तो वाकई में एक उल्लंघन होता था कॉन्ट्रैक्ट का। यू साइन एन एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे आप बिल्कुल फिल्म से रिलेटेड चीजें आप उसका खुलासा नहीं करते जब तक फिल्म का ऑफिशियल प्रमोशन शुरू नहीं हो जाता। और उस कॉन्ट्रैक्ट में भी आई एम श्योर डूज और डोंट्स रहते हैं कि आप क्या बोल सकते हैं तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली थोड़ा हैरान हुआ था कि यदि अगर रूमर्स की माने कि दीपिका का स्पिरिट का छोड़ना वो उनके एलिजिड प्राइसी डिमांड से, तो फिर आउट ऑफ नोवेयर संदीप रेड्डी वंगा उन्होंने विदाउट नेमिंग दीपिका ये बात कहाँ से उछाल ली कि जैसे उनके किसी एक्टर ने फिल्म की स्टोरी लीक की और फिर उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि एक यंग एक्ट्रेस उसे जैसे हरास ट्रोल किया जा रहा है। तो ये मुझे थोड़ी अजीब लगी। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, मुझे नहीं पता कि दीपिका का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने संदीप रेड्डी वंगा उनकी प्रोडक्शन कंपनी भद्रकाली प्रोडक्शंस उसके साथ किया था या फिर जो बड़ा प्रोड्यूसर है इस फिल्म के साथ टी सीरीज है प्रोड्यूस्ड संदीप रेड्डी वंगास एनिमल, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो आई थिंक वो चीज़ अब तक क्लियर निकल के आई नहीं है। अब इसका जवाब तो शायद खुद दीपिका वही बता पाएगी कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुई। यदि उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर भद्रकाली प्रोडक्शंस के साथ नहीं बल्कि अगर टी सीरीज के साथ
उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से संदीप रेड्डी वांगा उनका इस चीज़ पे बात करना उचित नहीं है, यू नो, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द अलेज्ड डिमांड्स मेड बाय दीपिका पादुकोण। हाँ, अगर आप मानते हैं कि किसी एक्टर ने आपकी फिल्म, उसकी स्टोरी लीक की है, तो फिर तो एक्शन तो आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी। आपको उसी वक्त दीपिका है या कोई भी हो, उस एक्टर को तो आप निकाल देते थे, जो कि वैसा इस मामले में हुआ नहीं है। देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, बट दीपिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वन हैज टू रिस्पेक्ट, यू नो, दैट शी इज नाउ अ मदर। पिछले साल उनका एक छोटा बच्चा हुआ, और तो वो कम से कम तो इसलिए आई थिंक वहां पे उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। रही बात बोल्ड सीन्स की, आई ऑलवेज से, यू नो, इट इज एंटायरली डाउन टू एन एक्टर्स चॉइस। लेकिन हाँ, ये है, ये पहले अगर उन्होंने अपनी रजामंदी दी थी ये बोल्ड सीन करने के लिए, तो फिर शायद उनका लास्ट मिनट पे इस कारण से बैकआउट करना वो उचित नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये बोल्ड सीन्स उस वक्त पूरी तरह से शायद रेडी ना हो, और ये बोल्ड सीन्स के बारे में दीपिका को बाद में पता चला हो, तो वहां पे भी शायद उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग दीपिका पादुकोण उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, ये कह के कि ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने तो गहराइया फिल्म में शी डिड बोल्ड सीन्स विद अ यंग एक्टर लाइक सिद्धांत चतुर्वेदी, लेकिन उन्हें प्रभास के साथ, जो कि एक तेलुगु सुपरस्टार है, उनके साथ बोल्ड सीन्स करने में क्यों आपत्ति हो रही है। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरह की बात करना, सबसे पहले तो यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू अ ब्रिलियंट यंग एक्टर इन सिद्धांत चतुर्वेदी। और जितना मैं प्रभास को थोड़ा बहुत जानता हूँ, आई डोंट थिंक वो भी इस तरीके की बातों का वो समर्थन करेंगे। देखिए, इवेंचुअली इट कम्स डाउन, आई विल रिपीट माई सेल्फ, टू एन एक्टर्स चॉइस। और दीपिका ने गहराइयां की थी, वो पहले की थी, आई थिंक वो फिल्म कोविड से पहले शूट की गई थी, फिर कोविड में आई थी 2021 या 2022 में। एंड ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस देन, यू नो, शी इज अ मदर नाउ, और अब उन्हें उनके मन ने गवाह नहीं दी, तो फिर हमें तो उनके इस फैसले का कि उन्हें बोल्ड सीन्स नहीं करने थे स्पिरिट में, तो इस चीज का हमें सम्मान करना चाहिए। रही बात 20% शेयर इन प्रॉफिट्स, अब इसके ऊपर आई थिंक लोगों की अनेक राय रहेगी। ज्यादातर तो लोग यही कहेंगे कि भाई दीपिका तो कोई स्टार नहीं है कि जो यू नो लगातार 100-100 करोड़ की फिल्म देती है। अब यहाँ तो खैर मैं यही कहूंगा कि मे बी इन एज अ स्टैंड अलोन सोलो लीड दीपिका की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही है। आप पीकू देख लीजिए, चावा तो फ्लॉप हुई थी, लेकिन वन कांट टेक अवे द क्रेडिट from Deepika Padukone that she has starred in some blockbusters, and I have to say that starting with रामलीला, जो कि हिट फिल्म थी, जिसके लिए जितना मुझे याद है दीपिका को ज्यादा प्रशंसा मिली थी। एंड इवन विद पद्मावत अगर आप देखें तो दीपिका का काम उसे ज्यादा पसंद किया गया था। रणवीर ऑब्वियसली हैड हिज फैंस, वो तो नेगेटिव रोल कर रहे थे, लेकिन दीपिका की जो परफॉर्मेंस थी पद्मावत में वो भी अच्छी थी, और उस फिल्म ने भी करीब 300 करोड़ केवल भारत में कमाए थे। और फिर पिछले साल जो काल की फिल्म आई थी, उस फिल्म ने, अगर खबरों के अनुसार माने तो उसने तो कुछ 500 करोड़ के ऊपर कमाए थे। हाँ, दीपिका शायद उस फिल्म में उनका रोल इतना लंबा ना हो, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि अगर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो उसका श्रेय केवल उसके लीड हीरो को मिलना चाहिए। सो आई थिंक वन कांट टेक अवे यू नो द सक्सेस दैट दीपिका हैज बीन पार्ट ऑफ। तो इसलिए, और इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद, यू नो, दीपिका 2007 से बॉलीवुड में है, और यदि अगर वो डिमांड करती है इस चीज की, तो मेरा मानना है वो भी एंटायरली गलत नहीं है। इट इज डेफिनेटली नॉट अनप्रोफेशनल जैसे कि लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे वही हैरान होती है कि जो रीजन बाहर निकल के आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से इस कहानी में दीपिका को विलन कहना वो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, जो लोग, कुछ लोग दीपिका का समर्थन कर रहे थे फेमिनिज्म की बात करके, वो तो सब बेतुकी है। देखिए, ये एक प्रोफेशनल इशू है, और यहाँ पे हमें प्रोफेशनल रीजन बस उन्हीं के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू गेट इनटू सम नीडलेस या कोई अननेसेसरी का आप फेमिनिज्म क्रिएट करने की कोशिश ना करें। देखिए, अब सच क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें एटली की फिल्म करनी थी, जो शायद उन्हें बाद में ऑफर की गई होगी, हाँ, इफ दैट इज द रीजन, तब आप शायद कह सकते हैं कि दीपिका यू नो हैज बीन प्रोबेबली अनप्रोफेशनल। लेकिन जो कारण बाहर निकल के आए हैं दीपिका के इस फिल्म स्पिरिट को छोड़ने के, उसके आधार पे मेरे ख्याल से आप किसी एक्टर को अनप्रोफेशनल कहना वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। दूसरी ओर संदीप रेड्डी वांगा, आई जस्ट मेट हिम वंस एंड ब्रीफली, आई मीन आई वाज टू बी ऑनेस्ट वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। जब मैं इनसे मिला तो इनकी जो इमेज है, पर्सोना है कि
जैसी इनकी फिल्में बनाते हैं, जिसे कई लोग रिग्रेसिव कहते हैं, और कई लोग मानते हैं कि ये मिसोजिनिस्टिक फिल्में बनाते हैं। खैर उस पे भी आप अपनी अपनी लोगों की राय रहेगी, लेकिन जस्ट लाइक द नोबडी कैन टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम दीपिका पादुकोण फॉर हर सक्सेस। उसके हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा, वेदर यू लाइक हिम और हेट हिम, आज की तारीख में वो बॉलीवुड के तो खैर वो नंबर 1 डायरेक्टर बन गए हैं। पहले उन्होंने कबीर सिंह दी और फिर एनिमल द्वारा जो भी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। तो आई थिंक देयर इज नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम संदीप रेड्डी वांगा टू। बस मैं वही थोड़ा हैरान हूं कि अगर असल रीजन एज पर मिस्टर वांगा ट्वीट शायद किसी एक्टर ने कहानी के बारे में लीक की, तो फिर आप खुल के बोलिए ना। ये इशारों इशारों में जो बात हो रही है वो मेरे ख्याल से उससे मैं अग्री नहीं करता हूं। और संदीप रेड्डी वांगा ऑब्वियसली इशारा कर रहे हैं टुवर्ड्स पीआर मशीनरी, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जब एनिमल आई थी उस दौरान फिर जो संदीप रेड्डी वांगा ने जो कमेंट्स कहे थे मीडिया को लेके, क्रिटिक्स को लेके, ही कॉल्ड देम पैरासाइट। और फिर एक बड़ी पब्लिकेशन है जो उस वक्त हुआ करती थी, अब वो बंद होके वही लोग एक नए, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है विद इन एसोसिएशन विद अ बिग हॉलीवुड ब्रांड। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। और मुझे उस दौरान याद है कि किस तरह जो एक बड़ी फिल्म क्रिटिक है, और आप उनकी राय से एग्री नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो आई थिंक काइंड ऑफ ट्रोलिंग और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था टू ट्रोल दिस जर्नलिस्ट, और उस वक्त लेकिन हमारे संदीप रेड्डी वांगा जो उन्होंने ऑब्वियसली अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे याद है किसी ने बहुत अच्छा ट्वीट संदीप रेड्डी वांगा को अटैक करके किया था कि भाई अगर आपको अटैक करना है तो भाई अब एक महिला को अटैक कर रहे हो तो भैया छुप के क्यों कर रहे हो, वही अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से करिएगा, जो कि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इन फ्यूड्स में कभी होता नहीं है, बिकॉज एक्टर्स डायरेक्टली एक दूसरे को कभी हिट आउट नहीं करते हैं अनटिल अनलेस मामला काफी कुछ बिगड़ चुका है और एक इमोशनल स्टेट में लोग एक दूसरे के खिलाफ अनाप शनाप बोल देते हैं। अब जैसा आजकल हमारा वातावरण है उसमें आप देखेंगे कि शायद खासकर सोशल मीडिया पे तो, और तेलुगु सिनेमा, उसका जो एक पैशन, जो एक फैनाटिज्म है, तो वहाँ के लोग तो बिल्कुल संदीप रेड्डी वांगा उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट मैं तो वही कहूँगा, तो मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ये जो झगड़ा है ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि दीपिका इज आउट ऑफ स्पिरिट, तृप्ति डिमरी आ चुकी है। मैं वंस अगेन याद दिलाऊंगा कि तृप्ति डिमरी पर्सनली आई फील इज अ मच बेटर एक्ट्रेस देन दीपिका पादुकोण, और शायद उनके लिए ये फिल्म एक ब्लेसिंग डिस्गाइज हो सकती है। और ये फिल्म खासकर प्रभास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यदि ये फिल्म नहीं चली तो फिर मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा में उन्हें जो इक्का दुक्का फिल्म मिलती है वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल अब जो कुछ हुआ है एज मीडिया, हम कंप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज मीडिया को तो काफी कुछ मसाला मिला है। बट मैं बस यही कहूंगा कि ये वाकया और ऐसे कई फ्यूड्स जो होते हैं आज की तारीख में हमें बताते हैं कि इतिहास में तो ये चीजें बस मैगजीनों में छपती थी, अखबारों में छपती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के बदौलत और ये जो पेड पीआर मशीनरी है, इसके बदौलत एक बहुत ही गंदा खेल हो चुका है, जहाँ पे लोग पर्सनल रिमार्क्स करते हैं। खुल के तो अटैक कोई करता नहीं है, लेकिन अपने सोशल मीडिया, अपने पीआर मशीनरी द्वारा फेक अकाउंट्स क्रिएट जाते हैं जस्ट टू रन डाउन समबडी एल्स। और एज एन इंडस्ट्री अगर आपकी सोच बस यही है कि आपको एक दूसरे की टांग खींचनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे वातावरण में आपके पास ज्यादा क्वालिटी फिल्म्स, और मोर इम्पोर्टेंटली यू विल नॉट गेट ट्रूली इंस्पायरिंग फिगर्स।